और डाटा राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का जो एक्ट है उसके तहत आया है। 17,000 नौकरी में से 10,152 नौकरी किसी दूसरे स्टेट की महिला है। कहीं हवा चले और प्रधानमंत्री के लाल किला पर झंडा फहराने का मौका मिल जाए कि नौकरी लेकर वो लोग अब मौज काट रहे हैं। अब बिहार के लोग गर्दनी बाग में गर्दन झुका के बैठे हैं। से एक डोमिसाइल फर्जी, दिव्यांग फर्जी, फर्जी सर्टिफिकेट, सीटेट फर्जी, एसटीटी फर्जी। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, सुनवाई समझ जाइए कि बार बार टल जा रहा है और अभ्यर्थी रो रहे हैं, घर नहीं जा सकते हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप भी जानते हैं, दर्द जो होता है ना, वो एक युवा जानता है कि अगर उसका एज 25 साल से ऊपर हो गया है और वो नौकरी नहीं पा रहा है तो वो समझिए कि समाज के नजर में वो एक कलंक के नाम से जाना जाता है। तो समझिए, हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद है। क्या लग रहा है, ये क्या होगा 17वीं बीपीएससी में जो भी हो रहा है, री एग्जाम की जो लड़ाई है, टीआरई 3 में जो अलग लड़ाई है, रेलवे वाला अलग लड़ाई है, सुनवाई बार बार टल ही जा रहा है। वो होता है आपका डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इसको किस तरह से हम लोग समझे या फिर अब हम लोग भूल जाए और हम भी वीडियो बनाना छोड़ दे रही है एग्जाम के लिए, क्या हम लोग करें? बहुत बहुत धन्यवाद अनुकुल जी। विशेष रूप से जो बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा को लेकर जो मामला है और जिसको लेकर कल यानी 7 तारीख को रीट के मामले 3 और एक पीआईएल का मामला, जो अभिजीत आनंद का मामला है, वो दोनों मामले को क्लब करते हुए सुनवाई होनी है। और एक बार आप देखते हो कि जब सुनवाई के लिए जब हम लोग कोर्ट के पास गए कि अब सरकार से उम्मीद खत्म ही हो चुकी थी लगभग, तो हम लोग ने कोर्ट का रास्ता अपनाया कि चलिए यहाँ से न्याय मिल जाए। लेकिन बार 5 बार सुनवाई टली है। कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते थे, कभी हमारे लॉयर, कभी उनके लॉयर, कभी हमारे अधिवक्ता जो पीके शाही हैं उनके तरफ से कई दलील आती थी, लेकिन अभी तक बहस नहीं हुआ है प्रॉपर। तो 7 तारीख को उम्मीद है यानी कल की सब मामलों की सुनवाई पुनः होगी और कोर्ट के मामले पर तो जो भी फैसला होगा सर्वमान्य है। फैसला तो जो भी है टाला नहीं जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के साथ हम कोर्ट के फैसले का बात अभी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे गवर्नमेंट पर, सरकार से आप नाराज क्यों हैं? हर जगह वायरल हो रहा है कि हमने जितना दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है, रोजगार की बारिश की है, नौकरी की बारिश की है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बेरोजगार नहीं है। तो आप बिल्कुल इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए सरकार को, महागठबंधन सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नौकरी दिया है। बिल्कुल दिया है, बारिश कर दी है पूरे देश का। नहीं, हाँ, तारीफ कर रहे हैं। सुनिए, तो पूरे देश का जो डाटा अगर आप निकाल के देखेंगे और बिहार का डाटा नौकरी को लेकर पिछले 3 महीने में लगभग 2 लाख सिर्फ शिक्षकों की बहाली हुई है। लेकिन एक डाटा दूसरा भी तो है जिसको प्रस्तुत करें। वो डाटा को क्यों छुपा लेते हैं? वो डाटा सौरभ कुमार ने प्रस्तुत नहीं किया है। और डाटा राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का जो एक्ट है उसके तहत आया है कि टीआरई 1 में महिलाओं को आपने नौकरी दिया, बम्पर फार नौकरी। और महिलाओं को टीआरई 1 125 में 17,000 नौकरी में से 10,152 नौकरी किसी दूसरे स्टेट की महिला है। तो इस बात पर भी तो सवाल है ना कि 35% आरक्षण का जो आप कहते थे सरकारी नौकरी में, उसका दायरा कहाँ चला गया? वो दायरा जो है ना 57% से भी पार कर गया। आरटीआई पर दिव्यांग जो चलने फिरने में असमर्थ है, जो रेंग के चलता है, आपने देखा होगा कि पीपीएससी के पास प्रोटेस्ट करने आए थे, उसको हमने नेतृत्व किया था। वहां पर लोग भागे फिरते हैं, उनके साथ 4% नौकरी में जो आरक्षण अभ्यर्थी के बारे में बोल रहे हैं, जो ट्रेन पे लटक के आए थे उनके बारे में। बिल्कुल वो काला सा लड़का था, सांवला जो चल नहीं पा रहा था और बोला था कि हम भैया बाथरूम का जो गेट होता है, दरवाजा, वहां पर बैठ के आए हैं। बिल्कुल, हमने कहा ना, और एक नहीं थे, कम से कम सैकड़ों 100 लोग रो रहे थे, जो रोते थे। और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ? सरकार ने नौकरी की बारिश की है, लेकिन जो सरकार की गतिविधि रही है, आपने देखा होगा कि टीआरई 1 में अभी देखिए एक और मुद्दा चल रहा है। अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा फिर से छिड़ गया और लाठी नहीं लगेगी, लाठी नहीं खाएंगे अब आप लोग। आप खाए थे ना, अब नहीं खाएगा, आप खुश हो जाइए। तेजस्वी यादव कहती है अब जाइए आंदोलन करिए, अब लाठी नहीं चलेगी। सुनिए ना, तेजस्वी यादव क्या कहेंगे या बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी कहाँ? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि प्रगति यात्रा है, सुशासन की सरकार है, लेकिन अभी व्यवस्था जिस प्रकार से नौकरी की भरमार आपके है, तो आपके मन में कौन सा ऐसा सवाल था भाई, जब प्रत्येक राज्य ने बंदित किया है कि हम अपने राज्य के लोगों को नौकरी देंगे, अगर किसी दूसरे राज्य को देंगे तो डोमिसाइल नीति के तहत जो प्रक्रिया होगी 10%, 15%, कोई राज्य चले जाइए जहां नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू नहीं की है। लेकिन इन लोगों के मन में यह था कि चलिए कहीं कुछ हवा चले और प्रधानमंत्री के लाल किला पर झंडा फहराने का मौका मिल जाए। तो तेजस्वी यादव इसी सगुफा में फंस गए कि अगला जो रास्ता खाली हो जाएगा उधर का,
दिल्ली का, तो हम पटना के गद्दी पर आसीन हम हो जाएंगे। तेजस्वी यादव भी उस समय यही इतना कर रहे हैं। आसान है अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाना। हाँ नहीं, तो ये मूर्ख, आपने नौकरी दी, लेकिन आपने बिहार के लोगों के साथ जो अन्याय किया, हम तो ये नहीं कह रहे कि नौकरी नहीं दी, पूरे देश के लोग बिहार में आ गए, पूरे देश के लोग। एक महिला जो है गाली दे रही है, दी ना गाली। तो आप एक बार जान लीजिए कि नौकरी लेकर वो लोग अब मौज काट रहे हैं। अब बिहार के लोग गर्दनी बाग में गर्दन झुका के बैठे हैं कि महाशय नौकरी दे दीजिए। क्या कहेंगे, डाटा का खेल नहीं कर रहे हैं। TRE1 में 1,70,000 से डाटा शुरू किया, 1,20,000 पर, और नौकरी मिला 80,000 पर। अब फर्जीवाड़ा का देख लीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन से सारा चीज क्लियर हो चुका है कि पूरी तरीके से एक से एक डोमिसाइल फर्जी, दिव्यांग फर्जी, फर्जी सर्टिफिकेट, सीटेट फर्जी, STT फर्जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुकेश पूजा करिश्मा BPSC के गेट पर बोल रहे थे, कोमल बोल रही है कि सर हम तो सीटेट फेल हैं, हमको दे दिया। कौन सा हड़बड़ी था भैया आपको? BPSC को या शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री जी कहे थे कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि TRE3 वाले में नहीं मिलेगा सप्लीमेंट्री, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि TRE4 की वो हम जो जानते हैं, हाँ। वो हम जानते क्यों हैं। बोले पहले कि हम अंदर अंदर बात चल रहा है, अंदर अंदर काम चल रहा है? अरे भाई वो हम जानते हैं कि क्या करना है ना, इन लोगों को TRE1 का सीट बचा लेना है, सप्लीमेंट्री नहीं देना है। आपने देखा होगा ना, 2773 लोग का रिजल्ट आया था सप्लीमेंट्री, कितनी सूची भेजी गई थी? बहुत ज्यादा। और मां 2773 लोग का रिजल्ट आया था, 14,700 पद की सूची भेजकर, और 2773 लोग का, वो सीट को बचा के TRE2 में जोड़ना है। TRE2 को बचा के TRE2 में कितने हजार लोग का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं मुख्यमंत्री जी? 61,000, जिसमें से 10,000 गांधी मैदान में बांटेंगे 9 तारीख को, 51,000 प्रत्येक जिलों में कैंप लगा कर दी जाएगी। 87,000 पद में कितना बाकी है? 25,000। नहीं देंगे नौकरी तो नहीं मांगेंगे वोट, ऐसा तो नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो कहां आपको कह रहे हैं कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं? आप तो नौकरी दे रहे हैं, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं हो सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में भी जीते। 1151 जजमेंट देख लीजिए, धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डबल बेंच पे सरकार गई है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, हम लोग की लड़ाई सरकार से है ही नहीं। हम लोग सरकार से क्यों लड़ेंगे भाई? आप गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट है, आपसे तो हम लोग कह रहे हैं कि जो गलत नीति पर ट्रैक पर चली गई है, व्यवस्था को वहां पर लाइए भाई। अरे मुख्यमंत्री जी आप हैं, आप 17 वर्षों से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो जो डिसीजन आप मेकिंग आप हैं, आप कोई कुछ कह ले, तेजस्वी यादव कहे ना कि हमारे आपके रहते नहीं होता है। तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वही होता है। अब उतरिए ना रोड पर, हम तो फिर से बोल रहे हैं कि वायरल हो रहा है पूरा कि अब लाठी नहीं खाने देंगे, मेरा वादा है। तेजस्वी यादव जो ये समझ रहे हैं ना कि हम जो कह देंगे वो, तेजस्वी यादव आप अपने बातों को याद रखिए। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में जाते थे तो कहते कि बिहार के नौकरियों पर बिहारियों का अधिकार, ये बात आपने गलत साबित किया। डोमिसाइल नीति पर हाथ पीछे खींचे, मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हुए, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए आपने फैसला। आप डोमिसाइल का राग अलापना है। मनोज झा से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी इनके जो प्रवक्ता हैं सब डोमिसाइल नीति पर आए, और कल बोल रहे थे कि लाठी नहीं खाएंगे। क्यों? अभी जो 70वीं सिविल सेवा पर बैठे तो वहां पर आपका क्या हो गया भाई? नेता प्रतिपक्ष है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, क्यों नहीं आए? आपके सबसे ज्यादा विधायक हैं, क्यों नहीं BPSC कार्यालय के पास गए? BPSC कार्यालय पास नहीं, तो गर्दनी बाग में अलग से आप बैठते। एक बार आए थे, हमने पीछा भी किया था लाइव में, याद होगा। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि वो आए हैं, वो आए थे, लेकिन आए तो बहुत लोग थे। कौन लोग जो नहीं है? जब राहुल गांधी गर्दनी बाग आ गए, सिर्फ प्रधानमंत्री जी नहीं आए, बाद बाकी सब आ गए, देश के सब नेताओं में से। तो फिर आपका नहीं है। BPSC अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, इस बात को मैं डंकी की चोट पर कहता हूं, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कहें और आगे भी कहेंगे। सिर्फ बिहार के सारे परीक्षा एजेंसी जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 77वीं सिविल सेवा 2035 पद, जिसमें क्रीम पद जो है 2 पद है, एक SDM 200 पद और DYSP 136, ये दोनों पद के साथ साथ 2035 पद। ये तो कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया की इर्द गिर्द सारी राजनीति चल रही है कि वो कोचिंग माफिया आ गया, उस पर कार्रवाई करो ना भाई। कार्रवाई एजेंसी कहाँ है? हाई आज एजेंसी आपकी, तो कार्रवाई करके दिखाओ। आरोप लगा रहे हैं कि आपकी इर्द गिर्द चलेगी, या जो व्यवस्था वहां बैठी हुई है, DU, JNU, PU, IIT, JEE सब पास नीट वाले लोग वहां बैठ के राग अलाप रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट मुलाकात नहीं होगी। आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुकूल जी की बात उनको, उन लोगों को कहना चाहता हूं जो अगर ये समझ रहे हैं कि युवा आपके भरोसे पर बैठे हैं और आप वोट मांगने जाइएगा, तो हर घर के गार्जियन से भी मैं सलाह बताऊं कि मांगिएगा सिपाही भर्ती वाला धांधली। इसके सिंगल को जेल नहीं भेजे हैं अभी तक, कार्रवाई की सिफारिश हो चुकी है। सिपाही दरोगा भर्ती खूब धांधली, आज तक कभी कार्बन कॉपी OMR सीट नहीं दी है। मांग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहां पर किसका कट ऑफ जाएगा इसको पता नहीं है आपको। BPSC से TRE2 का पेपर लीक नहीं हुआ था, TRE3 का भी हुआ था। खेल कहां तक खेलिएगा? गार्जियन पूछेंगे कि मेरे बच्चे सिपाही के तैयारी। रेलवे वाला बड़ा डिमांड हो रहा है कि रेलवे के लिए भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, आंदोलन होने वाला है।
तो देखिए रेलवे का तो प्रोटेस्ट हुआ भी था, आपको याद होगा इसके पहले भी हुआ था, रेलवे का एनटीपीसी प्रोटेस्ट हुआ था। कहते थे कि हम लोग 1 लाख कितना लोग को नौकरी दिए, आप वैकेंसी निकाले कितना। अभी तक रेलवे वाले पर विशेष रूप से गर्दनीबाग में तीसरे ऐसे धरना स्थल होगा जहाँ रेलवे के लोग बैठने जा रहे हैं। 2 लोग बैठे हुए हैं बहुत दिन से, 85 दिन हो गया हम लोग का 17वीं सिविल से वाला, और सप्लीमेंट्री वाला TRT 3 वाले लोग बैठे हुए हैं। तो अब कब सुनवाई है? बीपीएससी वाला भी सुनवाई कब है, कब कहा जा रहा है? कल है सुनवाई, कल उसकी सुनवाई है। सब मामलों रीट और PIL के मामले को क्लब करते हुए सुनवाई है, जो डबल डिविजनल बेंच में चला गया, सिंगल बेंच से मामला डबल बेंच में चला गया। लेकिन देखिएगा ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का मंशा क्या है। हम कोर्ट के आदेश पर नहीं जाते, कोर्ट के आदेश का सम्मान करें, लेकिन मंशा देखिए कि अगर आपके मन में सवाल है कि जल्दी से फैसला हो जाए तो बहस कर लीजिए ना। या तो बीपीएससी अभ्यर्थी हारेंगे तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर की बेस्ट टीम वहां तैयार है। हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि जो खेल चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, जो फंड का बात हो रहा है, चुनाव भी तो है, तो फंड कहाँ से आएगा? फंड आपके गरीब किसान मजदूर के बच्चे आपको फंड नहीं करेंगे, फंड वो लोग करेंगे जिनको नौकरी करना है। अरे भाई, जब सौरभ कुमार पैसा नहीं देगा तो किसी दूसरे को पैसा देके हमको जब बेचना ही है सीट, तो उसी को बेच देना भाई। अब बाबाई भी लूटना है, पैसा भी लेना है, बाबाई भी लूटना है। तो इतनी बड़ी बहाली को ऐसे नहीं जाने देना है, विशेष रूप से लड़ना है। 17वीं सिविल सेवा एक बार जान लीजिए, 17वीं वाले हम लोग, ठीक है हम लोग हार जाएंगे या जीत जाएंगे तो हम नहीं जानते हैं, 71वीं में हम लोग आ जाएंगे, परीक्षा देंगे, भरोसा है कि चलिए अपने आप पर। लेकिन ये जो अगर 25 में हटे ना, जो लोग दम ठोक रहे हैं, वो 35 में आएंगे कि 40 में आएंगे, इस बात पर ये नहीं करें कि हाँ फिर आप आ जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपके साथ बहुत कुछ होता है, देश में और राज्य में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन आपके अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, लगातार लाठीचार्ज हुआ, लोकतंत्र के ऊपर लाठी तंत्र हावी है। मुख्यमंत्री जी बातचीत नहीं किए, 5 मिनट के लिए मुख्यमंत्री जी बातचीत कर सकते थे, लेकिन आपने बातचीत नहीं किया। रोष हम लोग को इस बात से है कि अगर बातचीत करके कह देते कि आप लोग का आंदोलन इलीगल है, गलत तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, गर्दनीबाग सूख जाते, और लेकिन मुख्यमंत्री जी से अगर हम लोग मिलते तो निश्चित रूप से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होता। एक परीक्षा डबल शिफ्ट में कराकर और कह रही है मुख्यमंत्री जी ही है जो 67 के समय में उन्होंने कहा था कि नहीं एक पेपर है तो एक ही पाली में आयोजित होगा। बिल्कुल, देखिए छात्र सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से अभ्यर्थियों की बात कहे हैं और तेजस्वी यादव पे गरमाए भी हैं कि अब गाना गाने लगे डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए। तो यही है भैया, आप दर्द अच्छे से जानते हैं और छात्र रसारों को भी आप अच्छे से जानते हैं कि विभाग बोलते हैं अभ्यर्थियों के हित में हमेशा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।